हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज आपने डिस्कशन करने जा रहे हैं लैन, वैन और मैन के बारे में। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि ये आईओटी का पार्ट है और इनके अंदर क्या क्या फीचर है लैन, वैन और मैन के अंदर। ठीक है, वो अपने आज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लैन क्या होता है? अपना ये एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है। इसके अंदर अपने अलग कोई दो या दो से अधिक को सिस्टम को कनेक्ट करके अपना एक नेटवर्क तैयार करते हैं, जैसे कि लैन केबल के थ्रू और वाईफाई के थ्रू से करते हैं 802.11 और इथरनेट केबल होती है ना, उसको कनेक्ट करके अपना एक नेटवर्क तैयार किया कर जाता है। जैसे कि ये है वायर्ड वाला, ये जो पोर्शन दिख रहा है ये वायर्ड है। जो यहाँ पे इथरनेट स्विच लगा होता है, इसके अंदर अलग पोर्ट्स कनेक्ट होते हैं। इस अलग पोर्ट्स के थ्रू यह सिस्टम कनेक्ट होते हैं, जिससे ये अपना पूरा एक नेटवर्क बन जाता है। ये अपना वायर्ड लैन नेटवर्क है। उसी तरह वायरलेस नेटवर्क है, जैसे राउटर से आपने बहुत सारे कनेक्ट कर दिए सिस्टम, ये हो गया वायरलेस नेटवर्क सिस्टम हो गया। फिर उसके बाद आता है क्या, इस लैन नेटवर्क की अलग अलग टोपोलॉजी होती है। जैसे किस तरह सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं, उसे बोलते हैं टोपोलॉजी। ये मेनली चार टाइप की होती है, जैसे कि रिंग, स्टार, मैश और बस टोपोलॉजी। इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। रिंग के अंदर क्या होता है कि ये अपना एक सिस्टम इधर कनेक्ट है, ये इस सिस्टम से फिर नेक्स्ट सिस्टम कनेक्ट है, फिर नेक्स्ट सिस्टम से ये कनेक्ट है, फिर नेक्स्ट से वापस इससे ही। इसके अंदर यहाँ जैसे इस सिस्टम ने पैकेट सेंड किया तो वो इसके पास जाएगा। फिर इस पैकेट से या यदि इस सिस्टम से मेरे को इस सिस्टम से पैकेट भेजना है तो फिर ये इसको सेंड करेगा, फिर ये से आगे इसको फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, तो ये अपने एक रिंग की तरह पूरा नेटवर्क बन जाएगा। ठीक है, इसके अंदर क्या ये बहुत ही मतलब इसके लिए बहुत कम वायर लगेंगे, जैसे कि इससे सिर्फ दो ही वायर जा रहे हैं। और ये जैसे कि पर इसके अंदर रिलायबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। जैसे कि ये सिस्टम अपना क्रैश हो गया है तो ये आगे इसको सेंड कर सकता है, पर आगे फिर इससे इसको जाने के लिए ना इसको राउटिंग अपडेट करके रिवर्स में अपना पाथ चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब राउटिंग टेबल होती है, हर राउटर एक सिस्टम एक टेबल मेंटेन करके रखता है, तो उसमें अपडेशन करके फिर इसको यदि ये क्रैश हो जाता है तो क्रैश करके ये फिर वापस इसको फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा अनरिलायबल हो जाता है। ठीक है, और वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी कम है। फिर आता है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि इस तरह से ये बीच में अपना एक हब हो गया, फिर आसपास इधर 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 ये अपने सिस्टम कनेक्ट होते हैं। जैसे कि ये पूरा ये जो सिस्टम है अपना, ये क्या है, हब। ठीक है, और हब से ना अरे ये वायर जाके इससे ये हो गया अपना जो ब्लैक कलर में दे रखे हैं, ये अपना सिस्टम है। इससे फिर ये सिस्टम इससे कनेक्ट हो गया। ये सिस्टम एक मतलब एक ही हब से सिस्टम कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये अपना होता है स्टार टोपोलॉजी। इसके अंदर क्या डिसएडवांटेज क्या है कि इस सेटअप करने में आसान है, पर यदि ये हब में प्रॉब्लम हो गई तो सारे सिस्टम क्रैश हो सकते हैं। तो ये अपना पूरा हब रिलायबल होना चाहिए। जो मेन जिससे सिस्टम सारे कनेक्ट होते हैं, ये रिलायबल होना चाहिए पूरा। ठीक है, फिर आता है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी के अंदर है हर एक सिस्टम से कनेक्ट होता है। जैसे ये सिस्टम है अपना, ये इस सिस्टम से कनेक्ट है, और ये सिस्टम इस सिस्टम से कनेक्ट है, और ये इस सिस्टम इससे कनेक्ट है। ठीक है, अभी मान लीजिए ये सिस्टम क्रैश हो जाता है। ठीक है, तो इससे सेंड करने के लिए तो और मेरे को इस सिस्टम पे डेटा सेंड करना है। तो एक बात ये हो गया और एक बात ये हो गया। ठीक है, तो रिलायबिलिटी मतलब इसके अंदर बहुत हाई होती है, पर इसके अंदर ये एक्सपेंसिव बहुत होता है, क्योंकि इससे हर सिस्टम से वायर कनेक्ट करनी पड़ती है। वायरिंग में खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाता है। फिर आता है बस टोपोलॉजी।
बस टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, एक मेन बस होती है, उससे सारे सिस्टम कनेक्ट होते हैं। ठीक है, ये भी एक्सपेंसिव कम है और लाइबल भी है, मतलब ये सिस्टम क्रैश हो गया तो अदर सिस्टम पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर आता है मेन। मेन की फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब जो लैन था ना, एक छोटे जैसे ऑफिस के अंदर एक नेटवर्क क्रिएट करना हो तो वो क्रिएट कर देगा। मैन के अंदर कहता है ये पूरी के बहुत सारे लैन नेटवर्क से मिलाकर मैन बनता है। ठीक है, मैन ये मतलब एक सिटी को कवर कर सकता है, तब नेटवर्क होता है। मैन नेटवर्क लैन नेटवर्क से ज़्यादा होता है, बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, डोमेन इसकी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये सिटी को कवर कर सकता है। ठीक है, और ये इसके अंदर ज़्यादा यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट को। ठीक, ये इसका स्टैंडर्ड वर्जन का होता है IEEE 802.16, जिसको आपने क्या कहते हैं वाई मैक्स। जैसे कि मैं आपको बता दूं कैसे मैन करता है। जैसे ये पूरा एक लेन हो गया, मतलब कि ऑफिस हो गया, और ये कोई सिटी के अंदर कोई ये अलग डिपार्टमेंट हो गया, जैसे फायर ब्रिगेड का डिपार्टमेंट, ये पुलिस डिपार्टमेंट हो गया का ऑफिस हो गया, और ये कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वगैरह, इनको अलग अलग आपस में अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करके जो अपना पूरा सिस्टम बनता है उसके मेन नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये सिटी को कवर कर सकता है। मैन हमेशा याद रखना, मैन हमेशा लैन नेटवर्क से बड़ा होता है। ठीक है, फिर आता है वाइड एरिया नेटवर्क, जिसे बोलते हैं वैन। ये क्या है, ये बहुत मैन से भी बड़ा होता है। ये हमारे कि पूरी कंट्री को सपोर्ट कर सकता है वैन नेटवर्क। इसका बहुत लार्ज एरिया होता है, जैसे कि एक ए- एक देश और हो गया, फिर दूसरा देश हो गया, उनके अलग अलग नेटवर्क हो सकते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। वैन नेटवर्क जैसे सैटेलाइट, इन इथरनेट, इनको सबको कवर कर लेता है। सैटेलाइट से कम्युनिकेट करना और बड़े जोग्राफिकल एरिया है ना, उसको कवर करता है। ठीक है, और मेन चीज़ क्या होता है, जैसे कि लैन होता है वो एक छोटा नेटवर्क होता है, फिर उससे बड़ा क्या होता है मैन, और फिर आता है वैन, ये सबसे बड़ा होता है। इसके अंदर सारे सेटेलाइट वगैरह वो सब सारे कम्युनिकेशन नेटवर्क होते हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, तो ये अपना लैन मैन और वैन का बेसिक डिस्कशन हो गया कैसे काम करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, हल्का सा कॉन्सेप्ट, और नेक्स्ट के अंदर अपने पढ़ेंगे कुछ और आईओटी कंसेप्ट के बारे में जो अपने कंप्यूटर शिक्षा का पार्ट है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको टेस्ट सीरीज भी ले पे आऊँ इनसे रिलेटेड। फिर उसके बाद अपने टेस्ट सीरीज करेंगे।